हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स पॉजिटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस सिद्धार्थ बुक का जो कि हरमन हेस ने लिखी है, जो एक नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, इस बुक के बारे में बात करूंगा। और इस उपन्यास में उन्होंने बताया है कि जो सिद्धार्थ नामक बालक है उसने कैसे आत्ममनन किया, कैसे चिंतन किया, तब जाकर वो एक सुख पा सका, वह उसको शांति मिल सकी और जितने भी उसके प्रश्नों के उत्तर थे वह उनका उत्तर पा सका। दोस्तों, यह बुक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। इसमें बताया है कि लोगों को कैसे चिंतन करना चाहिए और कैसे वह अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, जीवन में कैसे सुख शांति पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। तो इस बुक में बताया गया है कि एक सिद्धार्थ नामक बालक रहता है जिसके पिता एक राजा रहते हैं और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं। सिद्धार्थ नामक बालक का एक दोस्त होता है गोविंद। ये दोनों आपस में खेलते हैं और गोविंद जानता था कि जो सिद्धार्थ है वह काफी विद्वान है, वह जीवन में आगे जाकर बहुत कुछ करेगा। और सिद्धार्थ भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता था और वह था भी। गोविंद तो पहले से ही कहता था और मानता भी था कि सिद्धार्थ तो कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा तो पीछे पीछे मैं भी उसके कुछ बन जाऊंगा, उसका अनुयायी या उसके साथ रहूंगा और उसके साथ अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो इसी कड़ी में बात आगे बढ़ती जाती है और एक दिन सिद्धार्थ गोविंद से कहता है कि यार गोविंद, अब मैं श्रमण बनना चाहता हूँ। श्रमण क्या होते हैं? श्रमण एक भिक्षु कहलाता है जो अपना जीवन यापन खुद अपना कर्म करके, परिश्रम करके करता है। एक दिन सिद्धार्थ गोविंद से कहता है, हे गोविंद, अब मैं श्रमण बनना चाहता हूँ। श्रमण वे व्यक्ति होते हैं जो अपना काम करके, परिश्रम करके अपना पेट पालते हैं, जो घर परिवार छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो गोविंद कहता है, सिद्धार्थ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा जीवन तो काफी कठिन हो जाएगा, तुम्हें घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। तो वह कहता है, सिद्धार्थ, यार अब मैं ठान चुका हूँ, अब मैं यही काम करूंगा। वह अपने घर जाता है और ये बात अपने पिता को बताता है। पिता के सपने तो पूरी तरह धूमिल हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि यार मैं तो सोचा था कि सिद्धार्थ काफी बड़ा राजा बनेगा, मैं राजा हूँ तो मेरा पुत्र भी बहुत विद्वान होगा और एक राजा ही बनेगा। लेकिन उनके सपने पर पानी फिर जाता है। वह कहता है कि पिताजी, अब मैं श्रमण बनना चाहता हूँ। वे एक बार में नहीं मानते। सिद्धार्थ जिद करता है और आखिर वे मान जाते हैं और वे कहते हैं, ठीक है, तुम श्रमण बन जाओ। क्योंकि सिद्धार्थ का टारगेट था कि वह सुख शांति पाना चाहता था, तृष्णा से मुक्ति पाना चाहता था, वह अपने स्व से, अपने सेल्फनेस से मुक्ति पाना चाहता था। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हें सुख शांति मिल जाए तो तुम आकर मुझे बताना कि आखिर वह कैसे आती है, उसको मैं भी आत्मसात करूंगा। और वह अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ वह उसका मित्र गोविंद भी चला जाता है और दोनों श्रमण बन जाते हैं। वे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी उनका ज्ञान बढ़ जाता है, काफ़ी कला सीख जाते हैं और उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है और ना जाने कौन कौन सी कला सीख जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ गोविंद से कहता है कि यार, अपन श्रमण बन तो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो वह गोविंद कहता है, अरे तुम तो काफी कुछ सीख चुके हो, कितने आगे बढ़ चुके हो और सीखते जा रहे हो और काफी तुम सीख भी जाओगे। तो वह सिद्धार्थ कहता है, नहीं गोविंद, मैं कुछ भी नहीं सीखा। जो मैं यहाँ सीख रहा हूँ, मैं जुआरी या शराबी होकर भी वह सीख सकता था। वह शांति मुझे वहाँ भी मिल सकती थी। तो वहाँ उसका मन विचलित हो जाता है और वह वहीं गोविंद को बता देता है कि अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, अब मैं कहीं और जाऊँगा। और उसी समय गौतम बुद्ध का प्रभाव फैला हुआ था, उनकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही थी। तो सिद्धार्थ गोविंद से कहता है कि चलो हम वहां चलकर देखते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध में ऐसा क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके विचारों को जानते हैं। और वह श्रमणों के पास जाता हुआ बता देता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं और वह आगे जाके गौतम बुद्ध के पास जाता है। उसकी एक बात पहले से क्लियर थी कि मैं गौतम बुद्ध का भी अनुयायी नहीं बनना चाहता, मैं उनका अनुयायी बन के भी जीवन में सुख शांति नहीं पा सकूंगा। और वह जानते हुए गौतम बुद्ध से मिलता है, अपने प्रश्न पूछता है, लेकिन वह उनसे संतुष्ट नहीं होता। और जो उसके साथ गोविंद गया था, गोविंद तो उनका अनुयायी बन जाता है और वहीं रहने लगता है और कहता है सिद्धार्थ से कि अब तो मैं यहीं रहूंगा। और लेकिन उसे काफी दुख भी होता है कि सिद्धार्थ अब वहां से जा रहा है, वह गौतम बुद्ध के पास भी नहीं रुकता।
अब सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि अब मैं खुद का विद्यार्थी बनूंगा और खुद से चीजें सीखूंगा। और वह आगे बढ़ता जाता है। वह तृष्णा से मुक्ति पाना चाहता था, वह शांति पाना चाहता था, वह चाहता था कि एकदम शांत मन का हो जाए, उसके मन में किसी भी चीज का लोभ ना रह जाए, किसी भी चीज का स्वार्थ ना रह जाए। तभी वह एक नगर से गुजरता है, उसकी नज़र एक स्त्री पर जाती है जो काफ़ी सुंदर थी। वह उसका पता करता है तो उसका नाम कमला रहता है और वह कमला के पास जाता है और कहता है कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी इस सुंदरता को सीखना चाहता हूँ, मैं भी इस आकर्षण को सीखना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि देखो, अगर मेरा तुम्हें शिष्य बनना है तो तुम्हें वस्त्र, जूते, धन और मेरे लिए उपहार लाते रहने होंगे, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगी। लेकिन सिद्धार्थ कहता है मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तो एक समर्थ था, मैंने केवल 3 ही चीज सीखी हैं। पहला ध्यान करना, दूसरा प्रतीक्षा करना और तीसरा उपवास रखना। दोस्तों, इस बुक में इन 3 बातों का काफ़ी महत्व है। इस बुक में यही बताया गया है कि यदि आप कुछ भी लक्ष्य पाना चाहते हैं और आप यदि इन 3 चीज़ों में पारंगत हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। यदि आप ध्यान करना सीख जाएंगे, मतलब आप कंसंट्रेट होकर कोई भी काम कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है। और तीसरी चीज़, यदि आप उपवास रख सकते हैं। उपवास के 2 अर्थ होते हैं, एक तो जब तक कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप उसके बिना रह सकते हैं, और एक और होती है उपवास। उप मतलब होता है समीप और वास मतलब होती है आत्मा। जब आप अपनी आत्मा से मिलते हैं, जब आप चिंतन करते हैं, आत्ममनन करते हैं, तो उसे भी आप उपवास कहते हैं। लेकिन कमला कहती है कि देखो सिद्धार्थ, मुझे तो उपहार चाहिए, मुझे धन से मतलब है, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो इन चीज़ों को तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो कमला एक काम स्वामी नामक व्यापारी था, उसके यहाँ उसको लगा देती है और कहती है सिद्धार्थ, वहाँ अच्छे से काम करो, काफ़ी बड़े व्यक्ति बनो और मुझे लाकर उपहार दो, और धन तुम कमा लोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगी, मैं तुम्हें अपना ज्ञान देती रहूंगी। तो सिद्धार्थ काम स्वामी के यहाँ चला जाता है और वह व्यापारी के साथ रहने लगता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, वह एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी बन जाता है, उसे काफ़ी प्रसिद्धि भी हासिल हो जाती है। लेकिन कभी भी व्यापार में उसे दिलचस्पी नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे तो केवल धन से मतलब था, जो कि वह कमला के पास जाकर उससे ज्ञान हासिल कर सके। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो सिद्धार्थ है काफ़ी लग्जीरियस लाइफ जीने लगता है। काफ़ी धन होने से उसका जो मन है वह विचलित हो जाता है, भटक जाता है। अब वह देखता है ना ही वह निर्धनों की सेवा करता है, ना ही अब वह दूसरों का हित चाहता है। अब वह शराब पीने लगता है, स्त्रियों से उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है और काफ़ी बुराइयां कहते हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। एक दिन उसको सपने के माध्यम से रियलाइजेशन होता है, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आया था, पिता से क्या कहकर आया था कि अब मैं सुख शांति की खोज में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ फंस गया हूँ। वह काफ़ी निराश हुआ, उसे काफ़ी चिंता होने लगी कि मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। फिर वह वहाँ से तुरंत निकल जाता है और नदी के किनारे जाता है, बल्कि वहाँ जाकर वो अपने मरने की आत्महत्या करने की तक सोच लेता है। लेकिन उसे तभी ख्याल आता है कि उसे अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है और काफ़ी प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ से आपको यह कहानी शॉर्ट में बताता हूँ और मेन पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ। जब सिद्धार्थ वहां उस जंगल में नदी के किनारे पहुंचता है तो वहां उसकी नींद लग जाती है। पेड़ से टिका हुआ था, तभी जो उसका पुराना गोविंद था वहीं से निकल रहा था, तो वहीं बैठ जाता है और सिद्धार्थ की आंख खुलने की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब सिद्धार्थ की आंख खुलती है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि यह गोविंद है, लेकिन गोविंद उसे नहीं पहचान पाता। गोविंद कहता है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम्हारी नींद खुल जाए, पूरी हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ सकूं ताकि तुम आराम से सो सको, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ जैसे ही कहता है कि यार गोविंद तुम हो, तो गोविंद भी कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो, और उससे भी पता चल जाता है कि ये सिद्धार्थ है। तो उन दोनों की बातचीत होती है और गोविंद सिद्धार्थ से कहता है
यार तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए हो, लगता है तुम्हारे पास काफ़ी धन हो गया है। लेकिन वह कहता है नहीं, मैं अपना पूरा धन छोड़कर आ गया हूँ, मैं नए मार्ग पर चलने जा रहा हूँ, मैं एक तीर्थ यात्री बन चुका हूँ। और सिद्धार्थ उस नदी के किनारे एक केवट के पास जाता है। वह केवट काफी ज्ञानी रहता है, वह अकेला रहता था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तो सिद्धार्थ उसके पास रहने लगता है, दोनों मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहां से एक घाट से दूसरे घाट पर यात्रियों को छोड़कर कुछ धन कमाते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। वो लोग नदियों से काफी कुछ सीखते हैं, उसकी ध्वनियों के डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं और उनका ज्ञान काफी बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद उनका ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे आजू बाजू की जगहों में प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं कि यार दो व्यक्ति हैं, वो लोग काफ़ी ज्ञानी हैं, उनके पास जाओ तो शांति मिलते हैं, उनके पास काफ़ी अलग अलग उत्तर हैं, काफ़ी अलग उनके पास नॉलेज है। तो इसी खोज में गोविंद वहां जाता है। उसे नहीं पता रहता कि ये सिद्धार्थ था जो इतना ज्ञानी बन चुका है। वह उसके पास जाकर सिद्धार्थ उसे पहचान लेता है, लेकिन वो नहीं पहचान पाता। फिर बाद में उन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर गोविंद उनसे बात करता है। गोविंद सिद्धार्थ से पूछता है कि सिद्धार्थ बताओ, तुम जीवन में क्या क्या सीख गए हो, कुछ नई बातें बताओ जिससे मुझे शांति मिल सके। मुझे अभी भी शांति नहीं है, भले ही मैं इतना बड़ा अनुयायी बन गया, गौतम बुद्ध के साथ रह लिया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ सका हूँ। तो सिद्धार्थ उसे काफ़ी बातें बताता है। सिद्धार्थ उसे बताता है कि जब भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखता है, वहाँ अपनी नजरें साधता है, तो जो उसके नाक के नीचे कई चीज़ें होती हैं वहाँ वह ध्यान नहीं देता, काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे हम आज के जीवन को देखें तो आज के समय में यदि हम किसी शिक्षक के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो हमें लगता है शिक्षक ही ज्ञान दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, हम अपने दुश्मनों से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। यदि हम किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लें तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं जो हमें नहीं करना है। हम कई चीज़ों से सीख सकते हैं। तुमने गौतम बुद्ध से सीखा, तुम अनुयायी बन गए, तुम उनके पीछे जाने लगे, तुमने उनके ज्ञान को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने नदियों से सीखा, मैंने कमला से सीखा, मैंने कामस्वामी से सीखा, मैंने अपने मित्र वासुदेव से सीखा, मैंने कई चीज़ों से सीखा है, मैंने आसमान से सीखा है, मैंने पहाड़ों से, नदियों से, हवा, पानी, हर एक चीज़ से सीखा है। मैंने सभी को अपना गुरु बनाया है। इसके बाद सिद्धार्थ दूसरी बात बताता है कि देखो गोविंद, मैं तुम्हें ज्ञान तो दे सकता हूँ लेकिन बुद्धि नहीं दे सकता। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मैं दिल्ली जाऊँ और लाल किला घूमूँ तो आप पूछे क्या लाल किला कैसा था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने एकड़ में फैला था, यहाँ पर स्थित था, लाल कलर का था, इतना बड़ा था, काफ़ी भव्य था, काफ़ी कमरे थे, ये दुकानें थी, सब था। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं अनुभूति, वो फीलिंग आपको दे सकता हूँ कि जब मैंने देखा था तो कैसा लगा था, मेरे सामने कैसा दृश्य था। मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता सकता, जो चीज़ें मैंने अनुभव की मैं आपको नहीं बता सकता। यदि मैं अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर आपको बताऊंगा तो उनका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। जब भी विचारों को शब्दों में बदला जाता है तो वो विचार उसका मीनिंग बदल जाता है। वह सही अर्थों में उसका मीनिंग नहीं रहता, जो हमारे दिमाग में रहता है वह उसे वही बात बताता है। यदि जीवन में तुम कुछ करना चाहते हो, यदि तुम सच में शांति चाहते हो, तो तुम्हें केवल वो आत्मचिंतन से मिलेगी, आत्ममनन से मिलेगी। तुम्हें खुद का विद्यार्थी बनना होगा। यदि तुम दूसरों के पीछे गए, दूसरों को अपना गुरु बनाया, तो तुम एक खूंटे से बन जाओगे। मतलब कि जो उनका ज्ञान है वो तुम्हें जितना बताएंगे तुम वही कर सकोगे, तुम अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। चलिए दोस्तों, अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, शिष्य और अनुयायी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले के समय में अनुयायी होते थे, लेकिन आज के समय में कॉलेज स्कूलों में शिष्य होते हैं। तो अनुयायी जो होते हैं वो कभी गुरु से आगे नहीं निकल पाते। इसका मतलब जितने गुरु के पास ज्ञान है, वो जितने बड़े बन चुके हैं, उनका अनुयायी उनसे आगे कभी नहीं निकल पाएगा, हमेशा नीचे ही रहेगा। लेकिन जो शिष्य बनता है वह अपने गुरु से भी आगे निकल सकता है, उनसे ज़्यादा भी ज्ञान हासिल करके उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है।
लास्ट में दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि इस बुक में काफ़ी हिडन मीनिंग है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। इसको आप पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। जिसके जैसे थॉट्स हैं, जिसका जैसा दृष्टिकोण है, उस हिसाब से वह मीनिंग इससे ले सकता है। और लास्ट में जो मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं वह भी शेयर करता हूँ। पहला कि किसी को गुरु मत बनाओ, गुरु बनाओ, उससे सीखो, लेकिन गुरु के बिल्कुल पीछे ही मत भागते रहो। उसके आगे भी सोचना सीखो, उसके आगे भी देखना चाहो, तभी तो तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। और दूसरी चीज, हर चीज से सीखो। ऐसा मत सोचो कि केवल तुम्हें गुरु ही सिखा सकता है, तुम्हें हर एक चीज सिखा सकती है। तुम्हें जितनी भी चीजें हैं सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, हर एक चीज से सीख सकते हो। तुम हवा से सीख सकते हो, पानी से सीख सकते हो। जितनी पहले की आप कहानियां पढ़ते थे उनमें इन्हीं चीजों के तो एग्जाम्पल रहते थे। उन्हीं में नैतिक शिक्षाओं में यही तो इंक्लूड रहता था कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं, इनके पास क्या क्वालिटीज हैं। इसलिए अपने आंख और कान इनको हमेशा खुले रखो, तभी आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।